भगवान श्री राम के वनगमन में एक और जहाँ मानव विकार, मानव मन की विकृतियों का परिचय प्राप्त होता है, वहीं परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष भी सामने आता है। इससे यूं कहें कि यदि भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर बैठ जाते तो भले ही ऐसा प्रतीत होता कि राम राज्य की स्थापना हो गई, पर राम राज्य केवल बहिरंग व्यवस्था का परिवर्तन मात्र नहीं। राम राज्य का तात्पर्य बहिरंग और अंतरंग दोनों ही की दोनों का जो समग्र परिवर्तन है, इसकी परिपूर्णता में ही राम राज्य स्थापित होता है। तो इसे इस दृष्टि से विचार करके देखें कि वैसे तो रोग का होना प्रिय नहीं लगता, अपितु तो बुरा ही लगता है, पर वस्तुतः रोग की वो स्थिति सबसे भयानक होती है कि जब भीतर तो रोग छिपा हुआ हो और बाहर से रोग का कोई लक्षण न दिखाई दे रहा। कई ऐसे शरीर के संदर्भ में भी रोग हैं कि जिनके विषय में सबसे बड़ी समस्या ये मानी जाती है कि उन भयानक रोगों का पता व्यक्ति को बड़े देर से लगता है। अगर प्रारंभ से ही उस रोग को पकड़ लिया जाए तो उसकी चिकित्सा कर पाना सरल है, पर जब कोई रोग भीतर ही भीतर शरीर को अपने नागपाश में जकड़ रहा हो और बाहर से व्यक्ति स्वयं वो स्वस्थ समझने की भूल करे, तब स्वाभाविक रूप से रोग अपने विकराल रूप में उसके सामने आता है और तब उसकी चिकित्सा हो पाना बड़ा कठिन है। तो वस्तुतः मंथरा या कैकेयी के मन में जो विकृति थी वो तो थी ही। का भगवान श्री राम के वनगमन को निमित्त बना करके वो विकृति जो थी वो भीतर से बाहर सामने आ गई। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई भयानक रोग सामने आ जाता है तो उसकी दवा की खोज भी बड़ी व्यग्रता से की जाती है और तब ऐसी औषधियां भी निकल आती हैं जो साधारण स्थिति में सामने न आ पाती। तो ठीक अयोध्या की स्थिति यही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अयोध्या में का जितने व्यक्ति हैं का वे सबके सब बड़े उदार चरित्र के हैं। उनमें जो हीनता की वृत्तियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, उन वृत्तियों का अभाव है। ऐसी स्थिति में मानो श्री राम के वनगमन को माध्यम बना करके वो अंतर मन की विकृतियां जो हैं, इस संदर्भ में पहले दिनों की कथा की भी याद मैं आपको दिलाऊंगा, यद्यपि अब अत्यधिक नए श्रोता हैं। और वो ये है कि गोस्वामी जी ने श्री राम के वनगमन को समुद्र मंथन के रूप में भी देखा। और जैसे जब समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र के मंथन में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं सामने आई। समुद्र मंथन में यदि एक ओर अमृत था तो दूसरी ओर विष भी था। समुद्र के मंथन में सुरा भी थी। समुद्र के मंथन में चंद्रमा और कल्पतरु भी था।
आपने सुना ही होगा कि जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें 14 रत्न निकले। तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया को ही मानो यहाँ पर गोस्वामी जी इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वनगमन का जो स्वागत किया, जो प्रसन्नता प्रकट की, का भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरे ममत्व के कारण मेरे राज्य की स्थापना की कल्पना तो कर रहे थे, पर वस्तुतः मेरे राज्य की स्थापना जो है का वो तो पूरी तरह से जब अंतर मन की विकृतियां मिट जाती हैं तब होती। और ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राम ने यदि दो व्यक्तियों को इतना अधिक महत्व दिया, कैकेयी और मंथरा को अत्यधिक जब महत्व श्री राम देते हैं, और ये भगवान श्री राम के चरित्र का एक बड़े महत्व का पक्ष है। और उसका अभिप्राय ये है कि बहुमत और अल्पमत की जो धारणा है का वो बाध्यता तो हो सकती है समाज में व्यवस्था के संदर्भ में, लेकिन वस्तुतः बहुमत और अल्पमत के स्थान पर रामचरितमानस में एक नया सूत्र चुना गया। भाई, जनतंत्र की धारणा यह है कि बहुमत जिस पक्ष में हो को वो व्यक्ति शासन और सत्ता की संभाल करता है। तो ऐसी स्थिति में बहुमत और अल्पमत बहुत कभी कभी बड़े विचित्र रूप में सामने आते हैं। पर भगवान श्री राम की दृष्टि क्या थी का उसका अभिप्राय ये है कि यदि किसी नगर में दो व्यक्ति भी रोगी हैं तो सबसे अधिक ध्यान उन पर केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों के शरीर में बैठा हुआ रोग सारे समाज को रोगी बना सकता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र की जो लोकमत की धारणा है, वो लोकमत की धारणा बहुमत की धारणा से जुड़ी हुई नहीं। भगवान श्री राघवेंद्र दो दृष्टियों से विचार करके देखते हैं। कब बहुमत को तो भगवान श्री राघवेंद्र का स्नेह प्राप्त है ही, पर जब भगवान श्री राघवेंद्र देखते हैं कि दो व्यक्तियों के मन में या केवल एक ही व्यक्ति के मन में कोई विकृति है, तो फिर का भगवान श्री राम को ऐसा लगता है कि सचमुच अगर एक व्यक्ति भी समाज में अस्वस्थ है तो उस अस्वस्थता की चिकित्सा की जानी चाहिए और उस व्यक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राम राज्य माने बहुमत का राज्य नहीं, राम राज्य माने जिसमें अल्प और बहुमत का भेद मिट करके एक शब्द जुड़ गया, और वो सांकेतिक शब्द है। जब भगवान श्री राघवेंद्र लंका से लौट करके आते हैं और श्री भरत भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए चलते हैं, तो गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, आए भरत संग सब लोग। रामायण में ये इस बात को गोस्वामी जी बार बार महत्व देते हैं कि नहीं, वस्तुतः कल्याण सबका होना चाहिए, बहुमत का नहीं, और महत्व सबको प्राप्त होना चाहिए। किसी एक पक्ष मात्र को बहुमत के नाते ही महत्व प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र इस दृष्टि से ये प्रसन्न होते हैं कि अगर भगवान श्री राघवेंद्र की धारणा क्या है, इसके पीछे अभिप्राय क्या है। साधारण व्यक्ति तो ये तर्क करता कि मंथरा एक विकृत हृदय की पात्र है और कैकेयी जी के मन में अपने पुत्र के प्रति पक्षपात का था, इसीलिए उन्होंने अन्याय और पक्षपात किया। पर भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय ये है कि इतने दिनों तक अयोध्या के वातावरण में रहने के बाद भी यदि मंथरा की बुद्धि में पूरी तरह परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर ये सोच करके निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता नहीं है कि कई एक व्यक्ति विकृत है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। और भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय ये था कि अगर इतने दिनों में भी कैकेयी अम्बा दोनों भगवान श्री राम के दोनों सूत्र बड़े मात्र, उन्होंने कहा कि मंथरा के मन में जब ये इच्छा उत्पन्न हुई
कि राज्य भरत को मिले और राम को न मिले, तो मेरे प्रति उसके मन में कहीं न कहीं तो भय ये रहा होगा कि मेरे राज्य होने पर उसकी हानि होगी। और उसका अभिप्राय है कि ऐसे भी व्यक्ति अभी अयोध्या में विद्यमान हैं जिनको मेरे प्रति संशय है, चाहे वो व्यक्ति एक ही। और साथ साथ भगवान श्री राम का अभिप्राय ये था कि मेरी इससे बढ़कर के पराजय क्या होगी कि मैं कैकेयी अम्बा को इतने दिनों में बदल नहीं पाया और मंथरा ने केवल कुछ घंटे बात करके उनको बदल दिया। तो ये तो का भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय ये है। और ये इस संदर्भ में एक सूत्र में बताऊं कि चरित्र का जो मापदंड सुनिश्चित किया गया का वो आध्यात्मिक संदर्भों में इतना उत्कृष्ट मापदंड निश्चित किया गया है कि उस मापदंड के आधार पर यदि व्यक्ति विचार करे तो शायद जिस तरह से हम लोग सरलता से अपने को निर्दोष और दूसरे को दोषी समझ लेते हैं का उस धारणा से हम बच सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कि एक व्यक्ति ने चोरी की तो हम ये कहेंगे कि चोरी करने वाला अपराधी है और अपराधी को न्यायालय से दंड मिलना चाहिए और मिलता भी है। लेकिन क्या सचमुच इसके द्वारा चोरी की समस्या का पूरा समाधान हो जाता है क्या? ये तो एक लक्षण मात्र है। उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि जैसे सिर में दर्द हो तो कोई गोली यदि हम ऐसी खा लें कि थोड़ी देर के लिए दर्द नष्ट सा जैसा हो जाए या सिर की पीड़ा शांत हो जाए तो उससे हमको क्षणिक संतोष भले ही मिल जाए, लेकिन वस्तुतः उसकी चिकित्सा यह नहीं है कि किसी दवा के द्वारा थोड़ी देर के लिए उस रोग को दबा दिया जाए। अपितु उसकी चिकित्सा ये है कि सिर में दर्द क्यों हो रहा है उस कारण को मिटाने की चेष्टा की जाए। तो अन्य राज्य जो है वो लक्षण की चिकित्सा करते हैं और राम राज्य में लक्षण के साथ साथ कारण पर ध्यान दिया जाता है। इसका अभिप्राय है कि एक और चोरी अपराध है और उसको दंड देना प्रतीकात्मक रूप से ठीक हो सकता है, पर व्यक्ति में चोरी की प्रवृत्ति क्यों आती है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोर की चोरी में हमारा स्वयं भी भाग हो, जाने अनजाने में हम समझते हो। तब मान लीजिए एक व्यक्ति अत्यंत भूखा है, अत्यंत अभावग्रस्त है, अगर एक व्यक्ति वस्तुओं के होते हुए भी चोरी करता है तो इसका अभिप्राय है कि उस व्यक्ति का अपराध है। पर कोई व्यक्ति अगर अत्यंत अभाव से संत्रस्त हो, भूख से व्याकुल हो, तो फिर ऐसी स्थिति में का जिस समाज में कोई व्यक्ति भूखा रह जाता है का उस समाज ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी का तो पालन नहीं किया। इसका अभिप्राय यह है कि अगर समाज में कुछ व्यक्ति जो है का पूरी तरह से मनमाना भोजन करें और कुछ व्यक्ति भोजन के बिना मरे तो ऐसी स्थिति में तो अपराध पनपेंगे ही। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो घटनाएं समाज में घटित होती हैं उन घटनाओं में जो सामने व्यक्ति दिखाई देता है उस व्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, अपितु तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम भी तो उसमें सम्मिलित नहीं है, कोई हमारा ही तो ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण इस अपराध सामने वाले व्यक्ति में अपराध की वृत्ति हुई। इतनी कठिन कसौटी जब बना के हम विचार करें, जैसे एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमारे सामने क्रोध आ गया तो बड़ी सरलता से हम ये कहेंगे कि ये बड़ा क्रोधी है और ये व्यक्ति बड़ा बुरा है। लेकिन उसके साथ साथ जो सजग व्यक्ति होगा का वो विचार करके ये विचार किए बिना नहीं रहेगा कि इसके क्रोध में कहीं मैं निमित्त तो नहीं बन गया, कारण तो नहीं बन गया, मेरी किसी ऐसी चेष्टा से या मेरे किसी ऐसे व्यवहार से तो उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आ गया। और तब उसका परिणाम क्या होगा
कि सामने वाले के क्रोध के लिए हम उसी को क्रोधी नहीं मानेंगे, अपितु अपने वृत्तियों की ओर भी ध्यान दे करके हम ये निर्णय करेंगे कि हमारे व्यवहार में दूसरों को क्रोध करने की जो वृत्ति है, जिसके कारण दूसरों को क्रोध आता है, जब तक उस वृत्ति को हम अपने जीवन से नहीं मिटाएंगे तब तक सामने वाले व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बड़ी अनोखी बात कही। उन्होंने ये कहा कि यदि ये प्रश्न किया जाए कि अहिंसक व्यक्ति का क्या लक्षण है, तो यही लक्षण कहा जाता है और किया जाता है और ठीक भी लगता है। कब वो ये है कि अगर व्यक्ति मन वचन कर्म तीनों से हिंसा न करे तो वह अहिंसक है। जो मन से भी दूसरों को पीड़ा न पहुंचावे, वाणी के द्वारा भी दूसरों को कष्ट न पहुंचावे और क्रिया के द्वारा भी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे, कब वो व्यक्ति अहिंसक है। पर महर्षि पतंजलि इससे आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा ना, इससे भी एक बड़ी कसौटी है। मन वचन कर्म से हम तो अहिंसक हो ही जाए, लेकिन अहिंसा की सबसे बड़ी कसौटी तब है जब अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। इतनी अहिंसा की वृत्ति हमारे अंतःकरण में प्रबल हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति की हिंसा वृत्ति भी शांत हो जाए। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जैसे शरीर के किसी एक अंग में यदि रोग होता है तो वो अंग ही कारण नहीं है, सारे शरीर से वो अंग जुड़ा हुआ है और हमें ये स्वीकार करना होगा कि सारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही अंग स्वस्थ होगा और अंग स्वस्थ होगा तो ही सारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए ये रामचरितमानस में रामराज जी की जो धारणा है उसकी कसौटी बड़ी कड़ी, और उस कसौटी का अभिप्राय आगे चल करके श्री भरत भी इसी सूत्र को स्वीकार करते हैं। जब ननिहाल से लौट करके श्री भरत आते हैं और कैकेयी से सारा व्यवहार सब कुछ सुन करके का वो अत्यंत पीड़ा की स्थिति में पहुंच गए, मूर्छा जैसी स्थिति में पहुंच गए। उसी समय मंथरा वस्त्र और आभूषणों से अपने को सजा करके चली आती। तेही अवसर कुंवरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। उस शोक के वातावरण में भी मंथरा जो थी वो सुंदर से सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से अपने को सजाए हुए थी। क्यों? मंथरा के मन में ये आशा थी कि मैंने भारत को राजा बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया है, अगर मैं न होती तो राज्य राम को प्राप्त हो जाता। जब ननिहाल से लौट करके भरत आवेंगे और भरत को ये पता चलेगा कि ये जो राज्य उन्हें मिल रहा है वो मंथरा की कृपा से मिल रहा है, तो न जाने कितने प्रसन्न हो करके मुझे वो पुरस्कृत करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। ये कल्पना मंथरा के मन में थी और इसीलिए वो अपने आप को सजा करके आ जाती है। श्री भरत के साथ शत्रुघ्न जी भी है। अब यहाँ पर ये जो रामायण की दोनों जोड़ियां हैं वो बड़े ही महत्व की, श्री राम और श्री लक्ष्मण, श्री भरत और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के स्वभाव में और श्री लक्ष्मण के स्वभाव में भिन्नता है और इसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न के स्वभाव में भी भिन्नता है। और उस भिन्नता का अभिप्राय ये नहीं कि परस्पर वो एक दूसरे के विरोधी हैं, इसका अभिप्राय है कि परस्पर वे एक दूसरे के पूरक हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है वो दोनों का व्यक्तित्व मिल करके एक परिपूर्ण आदर्श की सृष्टि करता है और श्री भरत और शत्रुघ्न इन दोनों का व्यक्तित्व मिल करके एक महान आदर्श की सृष्टि करता है। तो इसको सूत्रात्मक रूप में जैसे का गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया और वो सूत्र ये है, जब धर्मरथ का उन्होंने वर्णन किया तो धर्मरथ क्या है? गुणों का संतुलन जो है वही धर्मरथ। तो उस संदर्भ में ये कहा गया कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अब शौर्य और धैर्य जो है वो धर्मरथ के दो आधार है, पर आप संतुलन की दृष्टि से विचार करके देखिए तो लक्ष्मण जी के चरित्र में भी शौर्य और धैर्य दोनों है
और भगवान राम के चरित्र में भी शौर्य धैर्य दोनों है, पर एक अंतर है। श्री राम के चरित्र में धैर्य की प्रधानता है और लक्ष्मण जी के चरित्र में शौर्य की प्रधानता। अब बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि शौर्य महत्वपूर्ण है कि धैर्य महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी जी एक बड़ा विलक्षण क्रम का संकेत करते का ये भगवान श्री राम की जो मिथिला यात्रा है, का उस यात्रा में भगवान बिना वाहन के गए, पर गोस्वामी जी बताना क्या चाहते हैं, और वहां से जयमाल पहन करके श्री सीता जी को लेकर के भगवान राम लौटे। तो रामचरितमानस में ये कहा गया कि सच्चे अर्थों में योद्धा वो है जो धर्म रथ पर बैठ करके यात्रा करता है और भक्ति रूपा सीता को प्राप्त करके, शांति रूपा सीता को प्राप्त करके लौटता है। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार जय पाइय सोई हरि भगत देखो खगे से विचार। मानो गोस्वामी जी बताना क्या चाहते थे कि भाई लगता तो यही है कि श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर बिना रथ के गए और अन्य लोग रथ पर बैठ करके आए, पर चरित्र का जो रथ चाहिए का वस्तुतः श्री राम और लक्ष्मण उसी धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के मिथिला की यात्रा करते। और वो एक प्रसंग अलग हो जाएगा, पर अगर विचार करके देखें तो इस पूरी यात्रा में धर्म रथ में जिन गुणों का वर्णन किया गया है का भगवान राम और लक्ष्मण के व्यक्तित्व में वो सारे गुण आपको दिखाई देंगे। अब गोस्वामी जी सूत्र प्रस्तुत करते हैं, और वो सूत्र क्या है? श्री राम में धैर्य कितना कि जिस समय जनक के बंदी घोषणा करते हैं जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता मिलेंगी, सारी सभा में एक भगदड़ मच गई। मानो गोस्वामी जी का व्यंग्य था, जो राजा जो आए थे उनमें शौर्य चाहे जितना रहा हो पर धीरता का लेश नहीं था। और जैसे रथ पर कोई बैठा हुआ हो और एक पहिया टूट के गिर पड़े तो वो गिरे बिना नहीं रहेगा, इसी प्रकार से अन्य राजा जब धनुष की दिशा में बढ़े तो लगता है कि उनमें शौर्य भरा हुआ था, पर शौर्य भरे हुए होने पर भी उनमें अधीरता थी, और इसी अधीरता के कारण ये राजा जो है का पराभूत होते हैं, परास्त होते हैं। तो श्री राम के धैर्य की पराकाष्ठा है कि उस भगदड़ में भगवान श्री राम कहीं भी भाग नहीं लेते हैं, वो शांत भाव से बैठे हुए उस दृश्य को देख रहे हैं। लेकिन एक सीमा के बाद फिर धैर्य जो है वो जड़ता बन जाएगी। बड़े महत्व की बात है। धैर्य अगर इतना धैर्य हो जाए कि व्यक्ति में कुछ करने की प्रेरणा ही न हो और वो केवल शांत भाव से घटनाओं को देखता ही रह जाए, तो फिर ऐसा धैर्य जो है, धैर्यशाली व्यक्ति के लिए भले ही गुण, पर समाज के लिए तो बहुत बड़ा दोष है। इसका अभिप्राय है कि आप यदि धैर्यशाली हैं तो आप धैर्यशाली होने के नाते आप शांत हैं, पर अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है और आप में इतना धैर्य है कि आप शांत भाव से उसको सह रहे हैं, तो आपका धैर्य तो समाज के लिए बड़ा घातक है। तो अब जब भगवान राम एक सीमा तक तो धैर्य शोभा के रूप में, पर जब आवश्यकता हुई कि श्री राम धनुष तोड़े तो लक्ष्मण बोलने के लिए उठ करके खड़े हो गए। और लक्ष्मण बोलने के लिए उठ करके खड़े हो गए, इसका अभिप्राय अब यहाँ पर शौर्य का लक्षण माखे लखण कुटिल भई भौहें रद पुट फरकत नैन सोहें। लक्ष्मण जी की होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। और उसके पश्चात लक्ष्मण जब ओजस्वी भाषण देते हैं तो शौर्य ने धैर्य को प्रेरित किया और विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिया, उठो राम, बहुत धैर्य का परिचय दे चुके, पर अब तो इस समय शौर्य की आवश्यकता है, उठ करके इस धनुष को तोड़। और आप ठीक पावेंगे, भगवान श्री राघवेंद्र उठे और उठ करके उन्होंने धनुष तोड़ा। और बहुत मीठा वार्तालाप भगवान राम और लक्ष्मण में हुआ। भगवान राम ने जिस दिन धनुष तोड़ा था उस दिन लक्ष्मण से पूछ दिया था कि लक्ष्मण सूर्य निकल आया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा एक सूर्य निकल आया है, दूसरा निकलने वाला है। ये जो सूर्य है वो तो निकल आया, पर आपकी भुजा का सूर्य जब निकलेगा तब तो धनुष टूटेगा। जब धनुष टूट गया
तो प्रभु ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी भविष्यवाणी तो ठीक हुई, धनुष टूटने से तुम्हें प्रसन्नता तो है ना? तो लक्ष्मण जी ने उलाहना देते हुए कहा कि धनुष टूटा तो, पर बड़ा विलंब से टूटा। धनुष तोड़ने में आपने विलंब इतना क्यों किया? तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से विनोद करते हुए कहा, लक्ष्मण भाई इसमें मेरी कोई भूल नहीं। क्यों? उन्होंने कहा, तुमने मेरी भुजा को सूर्य की उपमा दे दिया, और तुम जानते हो कि सूर्य प्रातः काल से पहले सूर्य नहीं निकलता है, पहले पूर्व दिशा में लाली होती है तब सूर्य निकलता है। तो जब तक तुम्हारे क्रोध की लाली प्रकट न होती तब तक मेरे भुजा का सूर्य कहां से प्रकट होता? और इसका अभिप्राय है कि तुम प्रेरक बन करके जब तुम मुझे उत्साहित करते हो तो मानो लक्ष्मण का शौर्य जो है धैर्य के साथ संतुलन स्थापित करके धनुर्भंग का कार्य संपन्न होता है।